हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। एंड स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड टुडे from today onwards I will be taking your mathematics classes and today's chapter is chapter number 3 decimals. So बच्चों, हमने फ्रैक्शंस में सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े समझे थे, थोड़ा सा रिलेटेबल हमारा डेसिमल भी उसी की तरह है, बट वी हैव टू कीप सम डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस चैप्टर, सो लेट्स एलिब्रेट दैट. So first of all, what is a decimal? So first of all, we find out the decimal place value chart, like and unlike decimals, comparing decimals, addition and subtraction of decimals, multiplication and division of decimals. So this is the whole content we are going to learn in this chapter. So first we are going to learn about decimal place value chart. So we already know about this chart. This is the place value we have. So we start from the right hand side, ones, tens, hundred, thousands, right? और जैसे ही हमारा डेसिमल का पॉइंट आएगा स्टूडेंट, सो व्हाट वी हैव टू कीप इन अ माइंड कि द वैल्यू वुड बी इन 1/10, 1/100, 1/1000. द वैल्यू इज द सेम, राइट? फॉर 10th is we have 10 only, but in the 10th case what we do, we representing in the fraction form 1/10, in 100 place 1/100, the 1000 place 1/1000. So why we are doing this, we going to elaborate this, we are going to understand this. Okay, so यहाँ पर जब भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी वैल्यूज है, बट वी हैव सम डिफरेंट पॉइंट थिंग्स व्हाइल वी पुट अ पॉइंट हियर. सो सबसे पहला नंबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 to फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेसिमल के नंबर्स को हाउ वी हैव टू रीड. ओके, सो 621 या 621, दिस इज द करेक्ट फॉर्म, बट आफ्टर पॉइंट व्हाट हाउ वी हैव टू रीड दिस 379. हम कभी भी पॉइंट के बाद इस तरीके से रीड नहीं करते 379, ये गलत वो होता है. जैसे ही आपका पॉइंट लगेगा उसके नेक्स्ट मोमेंट पे आपको उसके नंबर्स जो होंगे वो 379 आपको सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट करने हैं. अब हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू? सो पॉइंट से पहले एक पॉइंट से पहले एक हम अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर द राइट हैंड साइड. What we see here कि जैसे ही हमने अपना डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पर फोकस किया, तो what we do, we are representing the 10th, 100 and 1000 values in the fraction only, in the proportion wise, 1/10, 1/100, 1/1000, like that. So in this case what we have to do, so before the point in the left hand side 621, so we represent like this 600 plus 20 plus 1. That is clear to you, right? But after decimal, how we have to represent these values? 3/10, 7/100, 9/1000, like this. Okay, now we have the like and unlike decimals. So in this case, decimals having the same number of decimal place value are called like decimals. For example, if I give you two examples, 3.1, 2.4, 17.9. So after decimal there are only one number, there is only one number, so it is referred as the like decimals. But in case of unlike decimals, if the number is changed, decimal having different number of decimal places are called unlike. तो यहाँ पर आप चेंजेस क्या देखोगे बच्चों कि यहाँ पे जैसे 3.1 दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो चेंजेस देखने हैं कि 3.1 के बाद यहाँ पे 9 भी होगा, यहाँ पे 7 भी होगा, यहाँ पे 8 भी होगा. तो आफ्टर जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं उनके जो प्लेस वैल्यू है डेसिमल की, वो करेक्ट हमारी मतलब अनइक्वल होंगी, वो इक्वल नहीं होंगी. ठीक है, नाउ कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स. तो हमारे पास एक ये एंड ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट के बाद ओनली वन नंबर इज देयर एंड यहाँ पर आफ्टर पॉइंट देयर आर टू नंबर्स. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अरेंज दिस. एंड हाउ कैन वी अरेंज दिस? नाउ एडिंग 1 0 आफ्टर 2 in 5.2, it becomes 5.20. thus 2.61 and 5.20 are like decimals. तो यहाँ पर हमें सिंपल सी बात ये देखनी है, if we have two examples in which there is only one place value after point and in another example there is two place values after point. So what we have to keep in our mind कि जहां पर भी आपकी सिंगल वैल्यू होगी, आपने वहां पे एक जीरो लगा देना तो बन गई रो वैल्यू. ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे नहीं जाएंगे, बस इसका मतलब समझेंगे कि अगर यहाँ पर मैं दे रही हूँ 3.1 और यहाँ पर है 2.71, so what you have to do, you have to add 0 after this one and they will be become your like terms. That's it. Okay, अब आता है comparing decimals कि how we have to compare the decimals. बहुत easy है, ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है. आपके पास दो नंबर्स आएंगे, so what you have to keep in your mind, you have to start from the left hand side. There is 7, okay, there is 7, okay, 5, okay, 1, 1, okay, 2, 2, okay. सारे नंबर्स ऑलमोस्ट सेम ही हो गए. फिर then we have the last number. Now you told me कि 3 बड़ा है या 9 बड़ा है.
and we already know that ki 9 is the bigger number comparing to the 3. So what we have to do, this is our answer last के फिर हम greater कर देंगे अपने 751.29 को. ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम करना है. फर्स्ट 4 डिजिट्स या फिर मैं लास्ट 4 डिजिट्स कह लूँ, ये हमारे इक्वली है. 0 और 10 के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, एंड यू नो द कंपैरिजन. ओके, अब बताती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल की. यहाँ पर बच्चे आपको क्या फोकस करना है कि पॉइंट के नीचे यू हैव टू राइट द पॉइंट नंबर्स. ओके, आपने जो भी पॉइंट होंगे वो सेम ही रखने, और जो हमारे ऑपरेशंस के सारे मतलब की फीचर्स थे, जो की रूल्स थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, सेम ही है, एज इट इज है, कोई उसमें चेंज नहीं है. यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है 6.410 एंड 3.432. तो हमने यहाँ पे क्या कहा है, सबसे पहली बात तो ये हमारे लाइक टर्म्स है कि पॉइंट के बाद सेम नंबर्स ही हैं. इफ वी हैव अनलाइक टर्म्स तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज इनटू लाइक टर्म्स टू डू आर ऑपरेशंस. ओके, अब यहाँ पर हमें सिंपली एडिशन करना है, तो ये सबको पता है. 0 + 2 is 2, 1 + 3 is 4, 4 + 4 is 8 and 6 + 3 is 9. तो ये क्लियर है, इसमें कोई भी मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर वी हैव द एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन. So we have to represent in columns, and what we have to keep in our mind के after one point there would be another point. Okay, ये ऐसे represent नहीं कर सकते 8.3 and 4.6. So and you have to minus it. So what you doing? You are just taking this number and then you continue your operation. So this is the wrong way. You have to keep in your mind after one point there would be another point. Okay, decimal point what we want to store. Write the following decimal numbers in expanded form. And now how can we represent this? So first of all, what we do, 30 plus 1. After point, we have to represent plus 0 is 0, then plus 1 by 10, right? 1 by 100 hoga. Like this way. Okay, similar for the other examples. Write the place value of the digit 6 in each of the following decimal numbers. So what we have to do, digit 6 की हमें place value बतानी है. तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हमारी यहाँ से start करेंगे ones, tens, 100. एक मिनट, मैं भी कंफ्यूज हो गई बच्चों, एक मिनट. यहाँ पर देखते हैं. हाँ, हम 10 से स्टार्ट कर रहे थे ना, डेसिमल के बाद 10, 100 एंड 1000. तो 10th 100 यहाँ पे सही मेंशन किया है. यहाँ पर आएगी 10th 100 1000. तो यहाँ पे क्या है, 1000 है. यहाँ पर 10th 100 1000. यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वंस है. वहां पे आप खुद बताओगे. राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट. डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो कि अभी मैंने देखा है ना, जो आपको दिखाया था उसी की तरह आपको ये करना है. Then subtract 14.42 minus 2.14. So what we have to do, first we write in the column form 14.42. The next what we have to do, 2.41. So what I do, I'll arrange my numbers like that कि एक point के बाद दूसरा point आए. 2 minus 1 is 1, 4 minus 4 is 0. 14 minus 2 is 12. So this is your answer. Now again we have the addition one. So what we have to keep in our mind, 32.46. रब कर देती हूँ जो आप confused now. 32.46, 3.206. Now we have to add a 0 here. Now 0 plus 6 is 6.325 and this is your answer. Okay बच्चों, ये नहीं, चलो ऐसे करते हैं. ठीक है, now find the perimeter of a triangle with side this, this and this. So what you have to do, you have to add these three numbers together, and I already told you how you have to do this operation. In a bucket there was 9.50 liter of milk. Rohan added 7.35 liter of milk and Sally drew out 10.30 liter from it. How much milk is left in the bucket? तो सबसे पहले ये टोटल करेंगे इनका. 9.50, 7.35, 5, 8, 16. This is the total milk we have, and now we have to minus 6, 8, 5, 10 minus 30, 50, 5 point, there is 6. आपका आंसर
आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, एडिशन देख लिया। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बात मैं आपको बता दूं, भूल जाओ कि डेसिमल है, ठीक है, दिमाग में लाओ ही मत। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आते हैं, आंसर क्वेश्चन देखो अपना, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। अब इसे देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 32 को सीधा 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 192। अब यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे, आफ्टर पॉइंट देयर इज ओनली वन नंबर, सो वी हैव टू स्टार्ट अ काउंटिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड 1 एंड देन वी एड 0 पॉइंट हियर, ठीक है, इन दैट वे। थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ, यहाँ पे ये 2.108 multiply by 3. So what we do, we just simply multiply it. After point there are three numbers, so we have to count from the right hand side and towards the left hand side. So 1 2 3 and then we have to add point here. That's it. इतना ही करना है, कुछ इसमें और नहीं करना है। अगर यहाँ पर ऐसा हो, ये भी नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा हो कि दोनों नंबर्स में हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो सिंपली 26 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 52। टोटल डेसिमल्स काउंट करने, आफ्टर डेसिमल 1 2, आफ्टर डेसिमल तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, तो टोटल पॉइंट्स के बाद हमारे पास कितने हैं, 3 नंबर्स हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट अ काउंटिंग 1 2, then for 3 we have to add 0 here, 0 and then add a point, so 250.0। दिस इज योर आंसर। दोनों नंबर्स में, तीनों नंबर्स में टोटल, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, देख लो टोटल हमारा कितना आएगा। जैसे यहाँ पर टोटल आ रहा था 2 + 1 = 3, तो आफ्टर 3 वी हैव टू पुट द पॉइंट। ओके, इस तरीके से आपको ये करना है। सो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4.2, तो 42 को 6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 2 = 12, 1 6 4 = 25, तो 252 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले मल्टीप्लीकेशन ही छोटी क्लासेस में हमने सीख लिया था। 4.25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आएगा 4250। यहाँ पर 2 के बाद है तो 1 2 ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर 6000 आपका आंसर है। 6 लिखा, 3 जीरो से एड ऑन कर दिए, कितने नंबर्स आएंगे, 2, सो 1 2 यहाँ पर आपका डेसिमल आएगा। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो 3 3 = 9, 9 3 = 27, सो 27 हम यहाँ पर लिखेंगे। आप काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो सिंपल ही है, आपको एज इट इज मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 पॉइंट मीटर वायर इफ द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर वायर इज दिस। अगर 3 मीटर वायर की कॉस्ट इतनी है तो 9.1 मीटर की कितनी होगी। तो 3 हमें दिया हुआ है, 3 × 3 आएगा हमारा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सॉरी वो तो ठीक है। अगर 3 मीटर की कॉस्ट, 3 मीटर की कॉस्ट अगर हमारी 35.22 है, तो 9.1 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो 35.22 मल्टीप्लाई बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 3, इसे सॉल्व कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा। डेसिमल पुट करने का तरीका मैंने बता ही दिया है। अब डिवीजन में हमें कैसे करना होता है। डिवीजन में सबसे पहले जो भी हमारे पास नंबर है, इसके लिए इजी ये है कि आप उस नंबर से डिवीजन को हटा दीजिए, मतलब पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है, जैसे हमने उसमें करा था मल्टीप्लीकेशन में। और सेम ही जैसे आपने बाद में पॉइंट कंसीडर कर वहां पर एड ऑन करे थे, पुट करे थे, सेम यू हैव टू डू इन द डिवीजन ऑल्सो। सो व्हाट वी हैव, यहाँ पर हमने दोनों तरीके से करके देखे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे देखते हैं। हमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 के लिए हम 2 लेंगे, यहाँ पे 14 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। फिर हम दोनों नंबर्स लेंगे, तो यहाँ पर 49 आएगा, और जब दो नंबर्स लेते हैं तो 0 ऐड करना पड़ता है, तो 49 आएगा, कट हो जाएगा। 49 कब आएगा, 7 पर आएगा। यहाँ पर हमने देखा कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स है, 1 2, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 आ गया आंसर। इस आंसर में और इस आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो एज इट इज करना। और आप बड़ी क्लासेस के बच्चे हो, अब यहाँ पर डिवीजन हम थोड़ी ना बैठेंगे सीख के, आपको पता है ऑलरेडी, तो वैसे ही करना है। यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ कि क्या करना है। 235.8 डिवाइडेड बाय 10, सो 235.8 डिवाइडेड बाय 10 बोला, तो 10 ऑब्वियसली अपॉन में लिखूंगी। अब यहाँ पर देख लो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1, तो जितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो मैं सिर्फ 1 ऐड करूंगी, 1। अब क्या करना, अपना नंबर लिखो एज इट इज, 2 3 5 8। काउंट करो कितने जीरोस हैं, 2, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 ऐड कर दो, सेम ही आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये करना है।
डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। तो अगर ये केस आता है कि जो आपके दोनों नंबर्स हैं उनके साथ डेसिमल है, तो जो मल्टीप्लीकेशन बताया दोनों के काउंट करो, दोनों का सम करो और जो भी आपका आंसर है वहां पर फिर आप वो पुट कर दो। तो इसी तरीके से आपको ये करने हैं, ठीक है। कुछ भी बच्चों इसमें ऐसा नहीं है कि जिसके लिए बैठा जाए समझा जाए, बहुत इजी चीजें हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 6.70, तो आप क्या करना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 हो जाएगा, तो 1 2 पॉइंट लगाया 0 आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। 3.24 डिवाइडेड बाय 9, 9 के टेबल से अगर करेंगे तो 27 लेंगे, 3 5, तो मेरा आंसर आएगा 3 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर कितने जीरोस हैं, 1 पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 1 2, तो 1 2 एंड देन वी हैव टू पुट अ पॉइंट एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है। 9.6 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा मेरा, सिंपल कर लेते हैं, 4 2 8 एंड 4 4 16, ये मेरा आंसर आया। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, 1 के बाद काउंट करूंगी, आंसर मेरा ये आ गया। ऐसे ही हमें बच्चों, अब यहाँ पर मैं इसे क्या समझाऊं, तो ये सारे क्वेश्चंस ही ऐसे हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पर, फिर तुम्हें डिवाइड करने बैठना पड़ेगा मुझे, तो वो आपको ऑलरेडी है एग्जाम्पल मैंने हर एक क्वेश्चन का समझाया हुआ है। आपको क्या करना है, उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से समझना है, कोई भी दिक्कत हो दोबारा जाओ देखो अच्छे से और फिर इस एक्सरसाइज पर आओ, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। दिमाग में क्या बात रखनी है, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कि आपके मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, डिवीजन स्ट्रांग होना चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, और अब तक हम जिस क्लास में आ गए उसके बेसिस पर ये हमारे स्ट्रांग होने ही चाहिए। वही रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल है। पॉइंट के लिए मैंने सिंपल आपको बता दिया है कि पॉइंट डेसिमल के बाद जितने आपके पास नंबर्स हो, जो भी आपका आंसर है उसके बाद पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करने, पॉइंट्स लगा देना, आंसर एज इट इज आएगा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में बस ये याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो ये भी याद नहीं रखना है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट जस्ट मेक श्योर कि आप इस चैप्टर के इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।